हम अक्सर देखते रहते हैं कि बालक जब छोटे होते हैं तो अपने आसपास के चीज़ों को ढूँढने का प्रयास करते हैं। वो छोटे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। वो किसी वस्तु को तोड़ते हैं, फिर उनको खोलते हैं, फिर उनको बनाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएँ अपने वातावरण में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में देखते रहते हैं। तो इसी में एक विधि है अन्वेषण विधि। जब कोई टीचर शिक्षण कार्य कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसको अपने इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अन्वेषण विधि को ही हम खोज विधि के नाम से जानते हैं। किस विधि के नाम से जानते हैं? खोज विधि। खोज विधि। अगर आपसे कभी पूछे कि अन्वेषण विधि के बारे में किसने बताया था या अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो आप बताएंगे एच ई आर्मस्ट्रांग। कौन थे? आर्म्स स्ट्रांग्स। तो अन्वेषण विधि के खोजकर्ता अगर आपसे पूछे खोजकर्ता कौन है, तो अन्वेषण विधि के खोजकर्ता कौन है? एच ई आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि में क्या होता है? शिक्षक जो होता है यह शिक्षक प्रधान केंद्रित विधि नहीं है। यह शिक्षक क्या होता है? इसमें शिक्षक गौड़ होता है। अन्वेषण विधि में क्या होता है? शिक्षक अप्रधान होता है, जबकि बालक या शिक्षार्थी क्या होता है? प्रधान होता है। कभी आपसे पूछा जाता है कि अन्वेषण विधि में कौन प्रधान होता है, तो अन्वेषण विधि में बालक प्रधान होता है। यह बाल केंद्रीय विधि है अन्वेषण विधि। ठीक है। तो शिक्षक का क्या काम होता है? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है। शिक्षक क्या करता है? एक माहौल क्रिएट करता है जिससे बच्चा अच्छे से लर्निंग कर सके। तो शिक्षक एक क्या होता है? शिक्षक परिवेश निर्माण करता होता है। शिक्षक परिवेश मतलब वातावरण का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक। तो अन्वेषण विधि की खोजकर्ता कौन है? एच ई आर्मस्ट्रांग है। इसे खोज विधि कहा जाता है। इसमें शिक्षक क्या होता है? गौड़ होता है, बालक प्रधान होता है। यानी यह क्या होती है? बाल केंद्रीय विधि होती है। अन्वेषण विधि क्या होती है? बाल केंद्रीय विधि। अगर आपसे पूछे कि अन्वेषण विधि क्या है, तो बाल केंद्रीय विधि। ऐसे तमाम प्रकार के शिक्षण कार्य करते समय हमें अपने शिक्षण को रुचिपूर्वक बनाने के लिए ऐसे तमाम प्रकार की विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे वाद संवाद विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, खोज विधि,